जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ हैं राजेश जी और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के खतरनाक लेजर हथियार को लेकर। जी हां, आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है इजराइल में, जिसके लिए कहा जा रहा है राजेश जी कि अगर ये तैयार हो जाता है तो आने वाले वक्त में युद्ध के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन आयरन डोम के लिए भी, क्योंकि इजराइल को जाना जाता है, कितना ये एडवांस्ड होगा आयरन बीम और किस तरह से इसमें आप कह सकते हैं कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने आयरन डोम का नाम लिया। इजराइल जाना जाता था अपने आयरन डोम की वजह से, लेकिन जो पिछले एक साल के अंदर में जो बार बार जो हमले होते थे, प्रोजेक्टाइल्स जो डाले जाते थे इजराइल के ऊपर, उसमें से कुछ उसकी धरती पर गिर आते थे। एक ड्रोन था हिजबुल्लाह का, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के प्राइवेट रेजिडेंस से टकराया था। तो ये दुनिया को लगने लगा था कि आयरन डोम होने के बावजूद इजराइल पे हवाई हमला किया जा सकता है। इजराइल को इसका कोई तोड़ निकालना था। तो अब इजराइल ने एक लेजर बीम डिफेंस सिस्टम है, उसे डेवलप कर लिया है, उसका प्रोटोटाइप बना लिया है, उसके परीक्षण हो रहे हैं। और उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इतना एक्यूरेट वो न्यूट्रलाइज करेगा जो हवाई हमले होंगे, आयरन डोम के साथ वो भी होगा। और इसीलिए एक बार फिर से दुनिया देखेगी इजराइल कैसे अपने हवाई हमलों को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर लेगा। मिसाइल और ड्रोन के हमलों से उलझा हुआ इजराइल इस वक्त एक नई शील्ड तैयार कर रहा है अपने लिए। ये लेजर बीम का शील्ड होगा और इसमें जो खास है वो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी अगर आप आयरन डोम से अगर न्यूट्रलाइज करते हैं प्रोजेक्टाइल्स को, तो आपको 40,000-50,000 रुपये पर इंसेप्शन आपको खर्च करना पड़ता है मिसाइल उड़ाने के लिए। मान लीजिए कि अगर आपके तरफ 100 मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, तो आपको फिर वैसे ही आपको ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए आपको आयरन डोम से मिसाइल्स दागने पड़ते हैं, तब आप उनको न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। यहाँ पर ये होगा कि जो आयरन बीम का जो सोर्स होगा उसे सिर्फ पावर जनरेशन उसमें होता रहना चाहिए। उससे जो लेजर बीम्स निकलेंगे वो छोटे छोटे जो प्रोजेक्टाइल्स है जो आयरन डोम को भी धोखा देके गिर आते हैं इधर, उन्हें भी रोका जा सकेगा। और वंदना, जो सबसे खास बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि लेजर बीम आ जाने के बाद इजराइल इसे आयरन डोम को हटा देगा। उसके पास जो 2 टियर्स 3 टियर्स जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बरकरार रहेगा। और जब ये लेजर बीम आ जाएगा, जब ये डिफेंस सिस्टम आ जाएगा, तो ये एडिशनल होगा। यानी कि आप ये कह सकती है कि आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद इजराइल एक बार फिर से उतना ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर लेगा हवाई हमलों के लिए, जैसे वो पहले जाना जाता था। आयरन डोम की क्योंकि खूब चर्चा होती है दुनिया भर में, ये कहते हैं कि इजराइल पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मिसाइल जो ड्रोन उसकी तरफ आते हैं आयरन डोम उसको नष्ट कर देता है। लेकिन अब क्योंकि कई सारे लूप होल्स भी सामने आए हैं, आयरन डोम में कहाँ कमी रह गई? हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहले ये लगता था, पूरी दुनिया को लगता था कि आप हवाई हमला कम से कम इजराइल पे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था तो उन लोगों ने 5,000 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स एक साथ दागे थे। आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया। जब तक आप 100 प्रोजेक्टाइल्स को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, तब तक फिर 50 और आ रहे हैं, 50 को कर रहे हैं, 100 और आ रहे हैं। तो उन लोगों ने पहले इस बात की पूरी स्टडी कर ली थी कि अगर आयरन डोम को चकमा देना है तो आपको एक साथ हजारों मिसाइल्स दागना पड़ेगा। यहीं पर उसमें लूप होल्स नजर आ गया था और उसके बाद से लगातार ऐसे मौके आते रहे हैं कि इजराइल की धरती पर रॉकेट्स गिरने लगे हैं। तो अब इजराइल को ये लगने लगा था कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब 7 फ्रंट्स पे इजराइल लड़ाई कर रहा है। उसके पास एक तरफ से नहीं, 4 तरफ से इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स दागे जाते हैं। बिल्कुल। तो अब अपने आप को बचाने के लिए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है इजराइल ने, और वो लेजर बीम से वो डिफेंस करेगा। और माना यह जा रहा है कि 2025 के 6 महीने के अंदर भी, यानी मई जून तक, ये पूरा डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी 1 साल के भीतर इसको तैयार कर लेगा इजराइल, और चारों तरफ से आप कह सकते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है इजराइल। और एक नया ये जो डिफेंस सिस्टम बन रहा है, इसके साथ और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही क्योंकि हर तरह के वेदर में भी ये काम करेगा। जो आयरन डोम था उसमें ये भी एक लूप होल था कि वो अगर वेदर ठीक नहीं है तो वो काम नहीं कर पाता। बिल्कुल, लूप होल्स थे। अगर लूप होल्स नहीं थे तो एक आयरन डोम, जिसका नाम ही रखा गया है कि ऐसा डोम हो जो आयरन का हो, उसके ऊपर से आप हमला नहीं कर सकते हैं। तो आखिर जो मिसाइल से जो अटैक होता था वो इजराइल की धरती पर गिरता कैसे था? तो जाहिर है लूप होल्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें निकले और उसकी वजह से इजराइल के अंदर अटैक होता रहा। लेकिन इजराइल, जैसा कि उसका इमेज है, उसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था होगी बहुत चौकस होगी, बहुत कड़ी होगी। और इसीलिए एक नया सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एक ऐसा लेजर इंसेप्शन सिस्टम है
जो हवा में ही इंटरसेप्ट करेगा जो प्रोजेक्टाइल्स उसकी तरफ दागे जाएंगे। ये तैयार हो चुका है। अभी हाल ही में क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जिसका आपने जिक्र किया हमला हुआ था, उसमें वो जो ड्रोन था सीधा उनके घर के पास जाकर गिरा और उसके बाद से ही नेतन्याहू की ओर से कह दिया गया था कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि दुश्मन इस तरह की हिमाकत भी नहीं कर पाएगा। देखिए बहुत ये पहले से क्या तैयार हो रहा था लेजर बीम सिस्टम या उसके बाद शुरुआत हुई है? सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक था वो कि 3 ड्रोन्स हिजबुल्लाह ने दागे थे, उसमें से 2 ड्रोन्स तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया आयरन डोम के थ्रू, लेकिन एक ड्रोन प्राइम मिनिस्टर के घर तक आ गया। ये बहुत बड़ी चूक थी, सुरक्षा की चूक थी। हाँ। तो अभी जो खबर निकल के आई है, कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले ये खबर निकल कर आई है कि उनका जो आयरन बीम है वो तैयार हो चुका है और वो प्रोटोटाइप बिल्कुल परीक्षण में वो सक्सेसफुल निकला है। तो जाहिर है कोई एक दिन में 2 दिन में तो ऐसा अच्छा, इसे बनाने में अच्छा खासा खर्चा आया होगा। क्या अमेरिका की तरफ से भी जो आर्थिक सहयोग है वो मिला? खबरें जो निकल कर आ रही है, इसको आयरन बीम को बनाने में $500 मिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। ये एक महंगा सिस्टम है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें आपको मिसाइल्स की तरह खर्च नहीं करना पड़ता है चलाने में। आपके पास लेजर बीम है, आप उसको एक बार जब आप फायर करेंगे तो एक टॉर्च की तरह वो निकलता हुआ चला जाएगा और उसमें सिर्फ आपको एनर्जी का सोर्स को कंटिन्यू रखना है। वो लेजर जो बीम्स है वो लगातार निकलेगा और न्यूट्रलाइज करता रहेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी, ड्रोन्स को भी। कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी हवा से अगर हमला होता है इजराइल के ऊपर, तो ये जो नया जो डिफेंस सिस्टम आयरन बीम बनाया गया है इजराइल के द्वारा, वो सक्षम होगा उससे इजराइल को बचाने में। इजराइल को इस वक्त जो हालात युद्ध के बने हुए हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरत थी इस लेज़र बीम की? क्योंकि ईरान ने काट निकाली थी आयरन डोम की और हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो भी लगातार इजराइल पर हमलावर हैं। ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, इन लोगों ने बहुत प्लानिंग के साथ इस आयरन डोम का काट निकाला था। पहले ये लगता था कि आप इजराइल के ऊपर हवाई हमला कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर आयरन डोम है। इन लोगों ने ये साबित कर दिया। उसके बाद जब सीधा प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी हमला कर दिया, तो इजराइल के लिए बहुत जरूरी था कि वो एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बना ले हवाई हमला ना हो पाए, और वो बात अब सामने आ गई है। वो बिल्कुल उसका तैयार है प्रोटोटाइप, और परीक्षण हो गए हैं। और ये माना जा रहा है, जो जानकारी इजराइल से भी निकल कर आ रही है, कि 6 महीने से 1 महीने के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा और इजराइल को सुरक्षा व्यवस्था जो करनी है वो पूरी हो जाएगी हवाई हमले से। यानी इजराइल ने अपने लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और ये बहुत घातक हथियार के तौर पर डिफेंस सिस्टम को देखा जा रहा है, जो नया लेजर बीम तैयार हो रहा है। और आगे भी इजराइल की तरफ से जो भी चीज़ें तैयार हो रही हैं या जो भी कोशिशें की जा रही, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस युद्ध को लेकर और दुश्मन को मात देने के लिए, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव। धन्यवाद।